जैसे ही मोदी जी ने आत्मनिर्भर का संदेश पूरे देशवासियों को पहुंचा दिया था, आत्मनिर्भर भारत, तो वैसे ही माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर्स ने वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखी। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वो लोग ने 2 फोन्स लॉन्च किया बजट सेगमेंट में, और वो भी एकदम मस्त प्राइस पॉइंट पे। ओह माय गॉड! तो आई होप ये वीडियो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। स्टार्ट करते हैं पहले फोन से, जो है माइक्रोमैक्स इन 1B। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। एक है 2GB 2GB रैम एंड 32GB इसमें मेमोरी, एंड वो है 6,999 का। द वेरिएंट इज 4GB 64GB, दैट इज 7,999। और इसमें बात करें, इसमें आपको इस प्राइस सेगमेंट में यू विल गेट USB Type-C, डुअल वाईफाई बैंड, एंड इसका डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले 6.5 इंचेस का डिस्प्ले विद द वी शेप्ड नॉच। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैक, तो उसमें कैमरा सेटअप इज दी जो भी नॉर्मल चल रहा है, दी रेक्टेंगुलर सेटअप। GPU की बात करें तो 680 मेगाहर्ट्ज का इसमें GPU मिलेगा। उसके बाद अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो इस 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इफ यू टॉक अबाउट दी सेल्फी कैमरा, आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। देन चार्जिंग में 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, प्लस जो बैटरी है दैट इज 5000 mAh की बैटरी, विच इज लाइक प्रिटी गुड इन द सेगमेंट। और अगर जो कंपेटिटर से कंपेयर करें, सपोज पोक, और एक और बैक में बताना भूल गया, ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट भी है। एंड इस प्राइस रेंज में अगर आपको 6,999 में फिंगरप्रिंट मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। इसके कंपेटिटर अगर जैसे मई में ही पोको C3 लॉन्च हुआ था, उससे अगर इसको कंपेयर करें, उसमें आपके पास उसमें Type-C नहीं था, उसमें इस फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, एंड प्लस प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो माइक्रोमैक्स ने बिल्कुल फोड़ ही दिया। बस और भी 2-3 चीजें, एक तो इनकी सर्विस अगर अच्छी रहे तो पीपल ऑब्वियसली विल प्रेफर इट। एंड इसमें 2 years इन्होंने बोला है कि 2 years सॉफ्टवेयर अपडेट पक्का मिलेगा ही। एंड इसमें बिल्कुल प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है, विदाउट एनी एड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है MediaTek Helio G35। तो एज ऋषभ ने बता दिया कि माइक्रोमैक्स इन 1B में G35 है, इट इज अ गेमिंग सेंट्रिक चिप। तो एडिंग टू इट, माइक्रोमैक्स ने एक और फोन लॉन्च किया, दैट इज द मेन हाईलाइट ऑफ द शो, दैट इज माइक्रोमैक्स Note 1। तो इसमें भी तुम्हारा राहुल शर्मा ने एज मेंशन्ड आत्मनिर्भर भारत, जैसे कुछ भी इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत राहुल शर्मा सेड दैट कि आज के टाइम पे गेमर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हुए इंडिया में, मार्केट में गेमिंग इंडस्ट्री हैज टेकन अ बूम। सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, दे मेड श्योर दैट कि तुम्हारा जो भी Note 1 सीरीज में चिप जो है वो भी गेमिंग सेंट्रिक है। दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड G85 प्रोसेसर, दैट इज अ गेमिंग सेंट्रिक चिप। तो एडिंग टू इट, उसमें जो और की हाइलाइट्स जो उन्होंने बताया, तो इट्स उसमें फुल HD प्लस होल पंच डिस्प्ले, दैट इज फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। फिर तुम्हें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। ऑन द बैक साइड यू गेट 4 कैमरा सेटअप, दैट इज अ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेटअप, 5 मेगापिक्सल वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। उसके बाद फिर इसमें तुम्हारा 5000 mAh बैटरी है, प्लस 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और ओवरऑल इसमें डिस्प्ले का बात ऑब्वियसली इतना अच्छा है, तो बैक में तुम्हारा वो X शेप का पॉलीकार्बोनेट बैक का अलग सा ग्रेडेड फिनिश में दिया गया है। तो राहुल शर्मा ने बोला उसे तुम कोई भी X नाम दे दो, फ्यूजन ग्रीन या कुछ भी ऐसे और ग्रीन नाम दे दो, व्हाटएवर इट्स योर चॉइस, दे हैव सेड जस्ट ग्रीन। तो एडिंग टू इट, उसमें उन्होंने जैसे ऋषभ ने ऑलरेडी कह दिया कि 1B में स्टॉक एंड्रॉइड है, तो इसमें भी स्टॉक एंड्रॉइड है, प्लस दे हैव मेड श्योर कि 2 साल का OS अपग्रेड आएगा। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें एक ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर कंपनी, चाहे वो सैमसंग हो या कोई भी चाइनीज ऑल्टरनेटिव हो, तुम्हारा वो सब अपना ब्लोटवेयर या अपना UI का स्केल लगा के देगी। तो अगर इफ यू आर लवर ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, देन दिस इज श्योरली अ मोमेंट फॉर चेरिशिंग। अगर तुम्हें मिल जाए तो अगर तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस फोन। नाउ लेट्स हियर व्हाट आवर एक्सपर्ट हैज टू से अबाउट दिस। Talking about these 2 phones, मतलब price is like very aggressive,
मालूम नहीं माइक्रोमैक्स इससे कैसे कमा रही है, क्योंकि बेसिकली सस्ते फोन्स में देखा जाता है तो अपने सॉफ्टवेयर में डाल के एडवर्टाइजमेंट्स कराता है, जैसे Xiaomi करता है, वो ब्लोटवेयर जैसे शौर्य ने बोला, तो वहां पे नहीं कमा रही है। और हार्डवेयर इज प्रीटी गुड टू द प्राइस सेगमेंट, और चिप भी ऑलमोस्ट एकदम अग्रेसिव प्राइस सेगमेंट में है। तो आई डोंट नो हाउ दिस कंपनी विल सर्वाइव विद दिस मच प्राइस, पर इंडिया में जो प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया है और गिविंग ऑल द फंक्शंस, अगर एक नॉर्मल यूजर को चाहिए गेमिंग के लिए या नॉर्मल इंटरफेस के लिए, इट्स बेसिकली द बेस्ट फोन वी कैन रिकमेंड। क्योंकि बाकी जो है उसमें ब्लोटवेयर है सॉफ्टवेयर में, या कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। एज इट इज जस्ट अ फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है, तो हमें मालूम नहीं उनका कैमरा का कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि माइक्रोमैक्स अभी न्यू है। तो जैसे रेडमी के AI इज ऑलरेडी ट्रेन टू हैंडल दैट काइंड ऑफ वो सब, तो पर हमें मालूम नहीं कि ये कैसे माइक्रोमैक्स का कैमरा परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। सो बेसिकली ऑन द पेपर माइक्रोमैक्स का तो बहुत सही फोन है, both from the design perspective or a software perspective. You get the clean OS from Android directly and 2 years का वो। So basically, I feel that अगर कोई बंदा ले रहा है फोन तो he should step up to the Note 1, क्योंकि वो 10,000 का है और वो 7,000 का है, ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, 3,000 का ही है, और you get a much more better performance from the processor, क्योंकि G35 और G85 both are gaming centric, बट तुम्हें जो प्राइस में परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है दैट्स अ वेरी बिग जंप। तो Note 1 the base model will be the best recommendation to all the Indian population looking forward to Micromax. Also it is made in India। तो शौर्य आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल दीजिए। हाँ, तो जैसे पुष्पेश ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि अभी वी कैन नॉट जज इट्स इनिशियल इंप्रेशन देखकर कि वी कैन नॉट जज माइक्रोमैक्स का भी जो दो फोन है विद रिगार्डिंग टू कैमरा एंड परफॉर्मेंस। तो बट ये बोल सकते हैं कि राहुल शर्मा ने मेड क्लियर किया है कि जैसे इंडियंस ठोक बजा कर कोई भी सामान लेते हैं कि माइक्रोमैक्स को सिर्फ इसलिए कंसीडर मत कीजिएगा क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है, और जब मैं बिना परखे कोई सामान नहीं लेता तो फिर आपसे कैसे कह दूं? माइक्रोमैक्स इन इंडिया के लिए ज़रूर है, पर क्वालिटी को ताक पे रखते हुए नहीं। आप इसे वैसे ही ठोक बजा कर देखिएगा जैसे किसी और ब्रांड का फ़ोन खरीदते वक्त आप देखते हैं। तो तुम भी ठोक बजा करके 2-5 लोग से रिकमेंडेशन लेकर के यू शुड बाय दिस फोन। अगर अब एज अ इंडियन कंपनी वी विल ट्राई टू, मतलब ऑब्वियसली वी विल इंकरेज दिस कि अगर ये कंपनी बढ़े, क्योंकि इन्होंने वापस 2.2 माइक्रोमैक्स 2.2 वापस शुरुआत हुआ है, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो वापस लेवल अप करे और वो अपना वापस वो लीडिंग मार्केट शेयर होल्ड कर ले सैमसंग को ओवरथ्रो करके। तो आई होप कि माइक्रोमैक्स लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन। भाई बस जो मैंने पहले ही बोला था कि अगर वो अपने सर्विसेज जैसे अगर उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है तो उनके अगर वो सर्विसेज वैसे ही दे पाए तो आई डोंट थिंक कि चाइनीज कंपनीज दे हैव अ चांस will survive in the India market. Yeah, true. Okay, so that's it for the video. Please like it, share it, and subscribe to our channel. Rolling out. Peace. So that's it for the video. So put a like button. Put a like button.